गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल जिसका नाम है टॉप वीडियोस। और यहाँ मैं आप लोगों के साथ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करती हूँ। मेरा जो रीसेंट एक्सपीरियंस था वो ख़ास तौर पे छोटे यूट्यूबर्स ध्यान से सुनेंगे और ध्यान से समझेंगे, बिकॉज़ इनिशियली हम लोग जो गलतियाँ कर देते हैं वो आगे बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं और फिर उनको सॉल्व करना मुश्किल हो जाता है। और यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे यदि आप छोटी छोटी बातों का ध्यान नहीं रखेंगे तो आपकी सालों की मेहनत बर्बाद हो जाएगी चुटकियों में। मैं आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ, इसको आप लोग ध्यान से सुने। और यदि आप ऐसी भूल कर रहे हैं तो प्लीज़ कुछ सॉल्यूशन ढूंढिए उसका। वो सॉल्यूशन भी मैं अपने वीडियो के साथ आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहली चीज़ ये है, YouTube जब अपन सबसे पहले बनाते हैं तो उसमें कोई हम ईमेल आईडी रजिस्टर करते हैं और वो ईमेल आईडी हमारी ऐसी ईमेल आईडी होना चाहिए कि हम उसको कहीं पे भी कभी भी शेयर ना करें। और यदि आपने कभी शेयर की है तो या तो आप उसका पासवर्ड बदल दीजिए। इनिशियली यदि आपको लगता है अभी भी कि मैंने शेयर की है कहीं, तो उसका पासवर्ड चेंज कर दीजिए। और या फिर वो ईमेल को, यदि आपका एकदम नया चैनल है तो आप दूसरा ईमेल उसके साथ एसोसिएट कर सकते हैं। जो मेरे साथ मेरी गलती हुई वो मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहूँगी कि मेरी जो ईमेल आईडी है YouTube की, वो डिफरेंट ईमेल आईडी है जो मैं पर्सनल यूजेस में नहीं लेती। जैसा कि अभी आप लोग जानते हैं, मेरी पिछली वीडियो से अंदाज़ा लग गया होगा आप लोगों को कि मैं भी कोलैबोरेशंस वगैरह एक्सेप्ट कर रही हूँ। मुझे एक लड़की की रिक्वेस्ट आती है कोलैबोरेशन के रिगार्डिंग, और उस बंदी ने मुझसे कहा कि ये फॉर्म है, आप भर दीजिए और जो भी डिटेल्स हैं अपनी ईमेल आईडी वगैरह शेयर कर दीजिए। तो मैंने उसको फॉर्म भरा, जो मेरी पर्सनल आईडी है उससे, यूट्यूब की आईडी से नहीं। उसके बाद मैंने उसको अपनी ईमेल आईडी शेयर करी, पर्सनल वाली, जो मेरी पर्सनल ईमेल आईडी है जिसको मैं पर्सनल यूजेस में लेती हूँ, वो मैंने उसके साथ शेयर करी। उसके बाद हुआ ये कि जो मेरी आईडी थी उसने कहा कि ये आईडी काम नहीं कर रही है, इसमें मैं मैसेज सेंड नहीं कर पा रही हूँ। मैंने उसको अपनी दूसरी आईडी शेयर करी, वो भी मेरी पर्सनल थी। उसने बोला कि कोई बिज़नेस आईडी शेयर करो जिससे कि हो जाएगा। और वो बंदी के फॉलोवर्स 100 थे, सिर्फ 100 फॉलोवर थे। और स्मॉल बिजनेसेस जो होते हैं वो अक्सर कोलैबोरेशन वगैरह देते हैं बड़े बड़े फॉलोवर वाले लोगों को, जिससे कि उनका पेज प्रमोट होता है। अब हुआ ये कि जब मैंने उसके साथ अपनी ईमेल आईडी शेयर करी, वो बिज़नेस ईमेल आईडी उसने बोला था, तो मैंने लगा कि ठीक है, नॉर्मल बंदी है, इसके साथ शेयर भी कर दूंगी तो क्या हो जाएगा। मतलब दिमाग, जब बोलते हैं ना, जब कुछ अनहोनी होने वाली होती है तो दिमाग काम करना बंद कर देता है। और सेम चीज़ मेरे साथ हुई। मैंने उसको अपनी ईमेल आईडी शेयर कर दी। उस दिन कुछ नहीं हुआ, उसके दूसरे दिन कुछ नहीं हुआ, और उसके तीसरे दिन अचानक से, जब मैं काफ़ी ज़्यादा व्यस्त थी, अचानक से मेरे पास योर ईमेल आईडी हैज़ बीन लॉगिन। और मैंने जल्दबाजी में ध्यान नहीं दे पाई क्योंकि उस दिन मेरा वर्क डे था और मैं काम में व्यस्त थी। और मेल आया मेरे पास और मैंने चेक भी नहीं किया, और वो ईमेल आईडी जो है उसमें मेरा कोई नंबर रजिस्टर्ड नहीं था उस टाइम पे मेरा नंबर रजिस्टर्ड उस ईमेल आईडी से। और उसने डायरेक्ट उसको एक्सेस करने की कोशिश की, बट मैंने 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन अपनी दूसरी ईमेल आईडी से कर रखा, तो उसमें मेल बार बार आ रहा था। बट कहीं ना कहीं उसने लॉगिन कर लिया, लॉगिन हो गया वो अकाउंट उससे। वो हैकर जो होते हैं उनको बहुत सारी चीज़ें रहती हैं जो पता होती हैं। वी आर नॉट अ हैकर। मैं इंजीनियर हूँ लेकिन मैं हैकर नहीं हूँ, तो मुझे समझ में आया नहीं। और मेरा जो यूट्यूब चैनल है उसमें अचानक से कुछ भी वीडियोस डलने लगी जिसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं थी। मैंने एक्सेस करने की उसको कोशिश की। फिर उसके बाद क्या हुआ कि जब मैंने लॉगिन किया तो मेरा पासवर्ड चेंज आ रहा था, बार बार वो रिडायरेक्ट कर रहा था कि प्लीज़ एंटर योर करेक्ट पासवर्ड, ऐसे करके। फिर उसके बाद जो मेरी दूसरी ईमेल आईडी थी उसमें नंबर जो था वो ऐड था मेरा। फिर उसके बाद मैंने उसको नंबर से लॉगिन कर लिया सक्सेसफुली, क्योंकि थोड़ा बहुत दिमाग तो मैं लगा लेती हूँ, क्योंकि मेरे को थोड़ा बहुत नॉलेज है इन सब चीज़ों का कि कैसे रिकवर किया जाता है। रिकवर हो गया मेरा, यूट्यूब भी वापस आ गया, मेरा कुछ नहीं गया। लेकिन उस टाइम पे कुछ भी हो, मेरी मेहनत है। यूट्यूब मैंने ऐसे ही नहीं बना लिया। आज इंसान न्यू अकाउंट बनाने जाता है ना तो इतनी ऊंचाई तक नहीं पहुँचेगा। 7.5 लाख रीच पहुँचाना आसान नहीं है, मेरे लिए तो बिल्कुल नहीं। क्योंकि मैं जब बहुत माइनस में थी, मतलब मेरी लाइफ में कुछ भी नहीं था, तब मैंने यूट्यूब का सहारा लिया था। और अचानक से जब ये सारी चीज़ें होती हैं तो कहीं ना कहीं दिमाग अस्त व्यस्त हो जाता है।
फिर अकाउंट रिकवर हो गया मेरा, मैंने कर लिया, मैंने इसमें नंबर पे ऐड कर दिया, न्यू नंबर फ्रेश सब कुछ ऐड कर दिया और अब मेरा अकाउंट बिल्कुल प्रॉपर मेरे हाथ में है और अब मैं किसी को शेयर करने वाली नहीं हूँ। तो मेरे कहने का मतलब है आपकी एक रिस्क, कल को आपका चैनल प्रॉपरली चला जाए तो उसने लाइव पे कुछ कुछ चीज़ें डालना चालू किया और वो बंदी से लिटरली मैंने बात करने की कोशिश करी, उसने इंस्टाग्राम पे मुझे ब्लॉक कर दिया और उसका जो पेज था उससे भी मैं ब्लॉक हूँ और मुझे उसका कोई पर्सनल डिटेल्स नहीं पता। तो लाइव में यदि आप लोग कुछ भी शेयर कर रहे हो, लाइव में यदि आप अपना फेस दिखा के हो बैठे हो प्रॉपर बातचीत कर रहे हो तो लाइव का मतलब है, नहीं तो आपने कुछ भी लाइव किए ना तो उसका मोनेटाइजेशन में काउंट नहीं होता और आपका चैनल सस्पेंड हो जाएगा और चैनल डिलीट हो जाएगा। ठीक है, यूट्यूब आपका चैनल सस्पेंड कर देगा। क्यों? क्योंकि आप प्रॉपर चीज़ें अपने चैनल पे कर नहीं रहे हो, चैनल कुछ और का है, कर कुछ और रहे हो, कॉपीराइटेड कंटेंट डाल रहे हो, तो यूट्यूब उस सारी चीज़ों को मिटा देगा। तो इसलिए ऐसा कोई काम मत करो कि आपकी इतनी सालों महीनों की मेहनत बर्बाद हो जाए। आप 2 मिनट या 2 पैसों के लिए ये सारी हरकतें नहीं, मेहनत करो, मेहनत से आपका चैनल मोनेटाइज होगा, बिना मेहनत के किसी का चैनल मोनेटाइज नहीं होता। 2 चीज़ें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। एंड तीसरी मेजर चीज़ जो मैंने नोटिस की अभी तक, वो मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहूँगी कि आप YouTube पे कभी भी कोई भी कैटेगरीज के वीडियोस डाल रहे हो, कुछ भी डाल रहे हो, कभी भी डाल रहे हो, आप ऑडियंस को प्रॉपर समझा ही नहीं पा रहे हो कि आप करना क्या चाहते हो, वो बहुत सही चीज़ है। ये बहुत सही चीज़ है क्योंकि आपको खुद नहीं पता आपकी वो वीडियो किस चीज़ में वायरल होगी। और YouTube का जो एल्गोरिदम करते हैं लोग कि YouTube के एल्गोरिदम से मिट जाएगा एल्गोरिदम क्या होता है वो मैं आप लोग को बताती हूँ। एल्गोरिदम मतलब ये होता है जैसे कि आपकी कोई वीडियो है, कोई वीडियो आपने डाली, मान लो कि आपने किसी सब्जी को बनाने की वीडियो डाली, एक दूसरी वीडियो डाली आपने किसी पढ़ाई से रिलेटेड चीज़ की, तीसरी वीडियो डाली आपने खेल कूद की, 3 वीडियो आपने अपने चैनल पे डाल दी। पहले में व्यूज़ नहीं आए, दूसरे में व्यूज़ थोड़े आए, तीसरे में बहुत ज़्यादा व्यूज़ आ गए। तो अब YouTube के एल्गोरिदम ने आपको नहीं बताया, YouTube का एल्गोरिदम बिल्कुल नहीं समझा ये सारी चीज़ें। आपकी ऑडियंस किस चीज़ पे अट्रैक्ट हो रही है, आपकी ऑडियंस क्या देखना चाह रही है, जब YouTube को पता चलता है कि इस वीडियो में ऑडियंस रिटेंशन ज़्यादा है तो एल्गोरिदम उस चीज़ को कैच करती है, मतलब उस टाइप की वीडियोस को प्रमोट करती है। ठीक है, यदि आप सोच रहे हैं ना कि एक इंसान, मेरे से किसी ने एक बार लाइव में क्वेश्चन किया कि आपकी बहुत महीने पहले की बात है, आपकी कोई भी प्रकार की वीडियो रहती है, आपका कोई एक कैटेगरी नहीं है क्या? बीच में मैं बिलोटा की वीडियोस डाल रही थी, तो आपकी कोई कैटेगरी नहीं है क्या, ऐसा उसने बोला मुझसे। तो मैंने बोला नहीं, मेरी कोई कैटेगरी नहीं है, मैं कुछ भी वीडियोस डालती हूँ और मेरा जो मन करता है मैं वो सारी चीज़ें डालती हूँ। बट उस बंदे को उस चीज़ पे ये नहीं समझ में आया कि मेरी वीडियोस का वॉच देखें कि कितनी ज़्यादा उसमें रीच जा रही है। यदि मैं कोई चीज़ कर रही हूँ तो उससे मुझे कुछ फ़ायदा होगा तभी तो मैं कर रही हूँ ना, मैं पागल तो नहीं हूँ। मेरा चैनल, मुझे पता है, मैंने इतना टाइम स्पेंड किया इन सारी चीज़ों में, तो मुझे समझ में आता है कि किस चीज़ में ऑडियंस रिटेंशन ज़्यादा होता है और जिस चीज़ में ऑडियंस रिटेंशन ज़्यादा होता है आपको वही वीडियो डालनी चाहिए, उसके अलावा कोई भी दूसरी वीडियो नहीं डालना चाहिए। अब ये चीज़ आपको ना यूट्यूब का एल्गोरिदम समझाएगा, ना आपको कोई बता सकता है। जो बहुत सारे यूट्यूबर्स ज्ञान देते रहते हैं, अच्छे बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, तो वो बड़े हैं अपनी जगह पे हैं, लेकिन जो नॉलेज होता है, यदि आपका जेन्युइन नॉलेज है तो आप शेयर करो। यदि आपको फालतू का ज्ञान है, आप अपना चैनल का एडसेंस स्टूडियो खोल के बता रहे हो और लोगों को बोल रहे हो कि हाँ ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा हो जाएगा, तो भाई स्मॉल यूट्यूबर्स जो होते हैं, मैं अपने एक्सपीरियंस ही आपके साथ शेयर करती हूँ। तो जो मेरा एक्सपीरियंस है, जब मैं यूट्यूब पे बहुत नई थी तो मैं ना एक एक छोटी छोटी चीज़ें यूट्यूब के वीडियोस पे, जो टेक वीडियोस रहती हैं यूट्यूब से रिलेटेड, उनको देख देख के सीखती थी। और उसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी नोटिस की हैं कि आधे से ज़्यादा चीज़ें अब मैं समझती हूँ फ्रॉड रहती हैं, आधे से ज़्यादा चीज़ें फेक रहती हैं। भाई तुम्हारे चैनल पे वो सारी चीज़ें लागू हो रही होंगी, बट यू आर नॉट श्योर ना कि वो हर किसी के चैनल पे लागू हो रही होगी। मेरा चैनल है, यदि मैं ब्लॉगिंग की वीडियोस डाल रही हूँ तो हो सकता है कि मेरे पे यदि कोई टैक्स से रिलेटेड वीडियो डालूंगी तो नहीं चलेगा। यदि मेरा खेलकूद का चैनल है और मैं उसमें सब्जी बनाने लगूंगी तो वो नहीं चलेगा।
लेकिन यदि किसी इंसान का रोस्टिंग का चैनल है और वो आके अपना बता रहा है एडसेंस, तो ज़रूरी नहीं कि तुम पे वो रोस्टिंग वीडियोस चल जाए। हर इंसान का यूट्यूब का सिस्टम अलग अलग होता है, और यूट्यूब की एल्गोरिदम के चक्कर में मत पड़ो। साफ साफ बता रही हूँ, जिस वीडियो पे अच्छी रीच जा रही है, जो वीडियो चल रही है, उसी टाइप की वीडियो डालो। मैं मानती हूँ कि तुमने एक वीडियो डाली, मान लो कि वो 1 लाख व्यूज़ आ गए उसमें, दूसरी डाली उसमें 50,000 आए, तीसरी डाली 25,000 आए। अब तुमने उस कैटेगरी को छोड़ दिया और तुम किसी तीसरी कैटेगरी में चले गए। ये मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। और सिर्फ अपने का मतलब ये है कि मैंने, मेरे 2-3 फ्रेंड्स हैं जिनका चैनल ग्रो हो रहा है अच्छा खासा, उनको मैंने ही बताया कि तुम ऐसे करो। मेरे फैमिली में, मेरे रिलेटिव्स में बहुत सारे लोग मुझसे बोलते हैं कि मैं चैनल बनवा दूँ, मेरा चैनल बनवा दो, मुझे बताओ कैसा करना है, कैसा करना। मैं सबको बोल देती हूँ अभी रुक जाओ, थोड़े दिन बाद बनाना अपना चैनल। उसका मतलब ये नहीं है कि मैं लोगों को चाहती हूँ कि वो ग्रो ना करें, नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं चाहती हूँ कि मैं A to Z चीज़ें समझ लूँ और उसके बाद किसी को अपने नॉलेज दूँ। पहले मैं 2-3 लोगों पे टेस्ट करती हूँ, क्योंकि जो मेरी एज ग्रुप के हैं उनके पास ऑप्शंस हैं, बट जो मेरे घर के बड़े बूढ़े हैं उनके पास ऑप्शन नहीं है ना, उनको मैं फालतू चीज़ों में फंसा दूँगी, वो फंस जाएंगे। तो पहले मैं समझती हूँ, उसके बाद कोई ज्ञान देती हूँ। तो जो मेरे एक्सपीरियंस हैं वही मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। तो यदि आपको लग रहा है कि इस कैटेगरी में मेरी वीडियोस चल रही है, उस कैटेगरी में डालो डालो डालो, एक बार चल गई, 2 बार चल गई, तीसरी बार में डाउन हो गई, फिर डालो फिर ना चले, फिर डालो फिर ना चले, नहीं चल रही, उस कैटेगरी को थोड़े दिन पॉज दो, दूसरी कैटेगरी में जाओ, उस पर भी व्यूज़ नहीं आ रहे, फिर उस कैटेगरी में जाओ, फिर भी नहीं आ रहे व्यूज़, फिर उसके बाद फिर पॉज जाओ, और उसके बाद तुम जब वीडियो डालोगे ना जिस कैटेगरी में तुम्हारी रीच आई थी, तो ज़रूर चला जाएगा। और दूसरी चीज़ और बता रही हूँ, यदि इतना करने के बाद भी तुम्हारे वीडियोस पे व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, हर प्रकार की वीडियो डालो, एक एक वीडियो हर टाइप की डालो, जिस भी कैटेगरी पे व्यूज़ आने लगे, सही सही समझ में आए तुमको। या तो मैं तो ये कहूँगी कि एक एक वीक का टारगेट बनाओ कि मुझे एक वीक में सिर्फ कुकिंग की वीडियोस डालना है, देखो कितने व्यूज़ आ रहे हैं, क्योंकि वैसे भी तुम्हारे व्यूज़ तो आएंगे नहीं, क्योंकि स्मॉल यूट्यूबर हो। यूट्यूब पे ग्रो करना आजकल बहुत आसान काम नहीं है। लोग जाते हैं, अपना चैनल बना लेते हैं, कुछ भी वीडियोस डालते हैं, लाइव आते हैं और कुछ भी करते हैं, मतलब कुछ भी चीज़ें करने लगे, तो उससे चैनल आपका मोनेटाइज नहीं होगा। मैंने 4 चैनल अपने पहले बना के छोड़ चुके हैं, उस पे मैंने काम भी किया था। आपको यकीन नहीं है तो मैं आपको किसी दिन प्रूफ दिखा दूँगी। शी इन शॉर्ट करके चैनल था, क्लासिक किक करके चैनल था मेरा, ठीक है, अर्शी की दुनिया मेरा चैनल था, ठीक है, और वन लाइफ इन अ डे ऐसे करके चैनल था। चारों चैनल मेरे ग्रो नहीं हुए थे, उसके बाद मैं किसी एक चैनल पे ये टॉप वीडियोस पे आके टिक गई हूँ। तो मैंने कोई चीज़ एनालाइज की है, उसके बाद मैं आगे बढ़ी हूँ। तो यदि आप कुछ भी वीडियोस डाल रहे हो और आपके नहीं चल रहे हैं ना, तो आप एक एक वीक हर कैटेगरी की वीडियो डालो, कोई एक तो चलेगी ना, और जो चल गई फिर उस पर ही टिके रहो। मैं सिर्फ इतना आप लोग को सॉल्यूशन बताऊंगी। आज मैंने आप लोगों को 3 चीज़ें बताई हैं, और उसके अतिरिक्त भी यूट्यूब से हम पैसा कमा सकते हैं अदर देन दिस। वो सारी टेक्निक्स मैं आप लोगों को बताऊंगी मेरे अपकमिंग वीडियोस पे। सो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक चीज़ कहना चाहूँगी, वॉच टाइम कंप्लीट नहीं हो रहा है, व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं, लोग तो मुझे जानते ही नहीं हैं, इन सारी बातों को छोड़ के अपना काम करना चालू करो। एक दिन जब तुम अच्छे से काम करते रहोगे ना यूट्यूब के ऊपर, तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन तुम एकदम से ही आज सो के उठ के आए और बिल्कुल तुम्हें चाहिए ही चाहिए वाला होगा ना, तो कभी ग्रो नहीं कर पाओगे, कभी भी नहीं कर पाओगे। और अपनी चीज़ों को, यूट्यूब से रिलेटेड आईडी, पासवर्ड और अदर थिंग्स भी प्राइवेट रखो। बताने की ज़रूरत नहीं है कि मेरी मंथली इनकम इतनी आती है, मेरी मंथली इनकम इतनी तारीख को आती है, मेरा ऐसा हुआ, मैंने मोनेटाइजेशन ऐसे कंप्लीट किया, मेरा ये हुआ। अभी बताने की ज़रूरत नहीं है, बताना तुम समय आने पे बताना। क्यों? क्योंकि तुम्हें पता है जो भी तुम चीज़ें बोल रहे हो, जो भी चीज़ें तुम कर रहे हो यूट्यूब के ऊपर, तुम्हें लगता है सारी चीज़ें सेफ हैं? नहीं, यूट्यूब उन सारी चीज़ों को भी समझता है कि तुम अपनी कितनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन दे रहे हो। कभी भी यूट्यूब की जब कोई भी फॉर्म्स आते हैं उसको क्लिक करना, उसमें साफ साफ लिखा रहता है कि आप ये जो भी इंफॉर्मेशन है उसको सर्कुलेट नहीं करोगे।
यदि आपके पास नहीं आई हो, कभी ऐसा कुछ आपने फेस नहीं किया हो, तो मैं बता देती हूँ। यूट्यूब की साफ साफ गाइडलाइंस हैं कि कोई भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन आप शेयर नहीं करोगे, और आप यूट्यूब पे बैठ के ही अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हो तो आप कहीं ना कहीं हाई रिस्क पे हो। सो बस इन सारी चीज़ों को ध्यान रखना, और बाकी कीप ग्रोइंग। बाय बाय, थैंक यू।